नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 1400 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1400 स्क्वायर फीट हाउस प्लास्टर लेबर मटेरियल रेट, यानी कि 1400 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, सैंड कितना क्यूबिक फीट लग जाएगा, कितने रुपए का लग जाएगा, और इसके साथ साथ पूरा घर प्लास्टर करने में लेबर का टोटल कितना पैसा हो जाएगा। और लास्ट में हम लेबर मटेरियल सहित टोटल करके दिखाएंगे कि 1400 स्क्वायर फीट का पूरा घर प्लास्टर करने में कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम वाल प्लास्टर की बात करें तो इस प्लान में जितनी भी दीवार है सभी दीवार का कैलकुलेशन करने के बाद, और दीवार का कैलकुलेशन करते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा, दीवार को अंदर बाहर दोनों तरफ कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि प्लास्टर का जो वर्क होता है वो अंदर बाहर दोनों तरफ होता है। इसलिए एक दीवार का अंदर वाला पार्ट और इसके साथ साथ बाहर वाला पार्ट दोनों को स्क्वायर फीट में आपको मापना होता है। तो इस 1400 स्क्वायर फीट के प्लान के आधार पे घर के अंदर बाहर की सभी दीवार का कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं 6920 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल दीवार का जो एरिया है अंदर बाहर दोनों तरफ सभी दीवार का जो एरिया है जहां पर प्लास्टर होना है, सभी का एरिया कैलकुलेट करने के बाद 6920 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो घर के अंदर बाहर की जितनी भी दीवार है उन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि घर में जो मेन गेट है और इसके साथ साथ डोर विंडो यानी कि जितनी भी दरवाजा खिड़की रोशनदान है सभी का एरिया आपको कैलकुलेट कर लेना होता है, क्योंकि डोर विंडो और इसके साथ साथ गेट के एरिया में प्लास्टर नहीं होता। इसलिए डोर विंडो और गेट का एरिया निकाल के टोटल दीवार के एरिया में से हमें माइनस कर देना होता है, तब हमें जाके एग्जैक्ट पता चलता है कि टोटल कितने एरिया में हमें प्लास्टर करना है। तो इस प्लान के आधार पे मेन गेट और इसके साथ साथ सभी डोर विंडो का कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आप देख सकते हैं 792 स्क्वायर फीट आया। तो 792 स्क्वायर फीट हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने स्क्वायर फीट में हमें प्लास्टर का वर्क करना है। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6128 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें प्लास्टर का वर्क करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमें 6128 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लास्टर करना है। तो 6128 स्क्वायर फीट एरिया का 15 mm यानी कि 15 mm मोटाई में प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल आप देख सकते हैं कि 55 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6128 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर करने में 55 बैग सीमेंट लग गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो 6128 स्क्वायर फीट का 15 mm यानी कि 15 mm मोटा प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 335 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6128 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर करने में टोटल 335 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। वॉल प्लास्टर के बाद नेक्स्ट यदि हम सीलिंग प्लास्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं घर के अंदर से जो छत आपको दिखाई देती है इसको हम सीलिंग बोलते हैं, और प्लास्टर करते समय सीलिंग का भी प्लास्टर किया जाता है। तो इस 1400 स्क्वायर फीट के प्लान के आधार पर सीलिंग एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1234 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 1234 स्क्वायर फीट हमारा सीलिंग एरिया हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर सीलिंग एरिया 1234 स्क्वायर फीट हो गया। और सीलिंग का प्लास्टर करते समय प्लास्टर की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो 6 mm रखी जाती है। तो 1234 स्क्वायर फीट का 6 mm मोटाई में प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 5 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सीलिंग का टोटल 5 बैग सीमेंट एक्स्ट्रा लगा। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो 1234 स्क्वायर फीट एरिया का 6 mm थिकनेस में प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 27 क्यूबिक फीट सैंड एक्स्ट्रा लगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सीलिंग में 27 बैग सीमेंट एक्स्ट्रा लगा। तो वॉल और इसके साथ साथ सीलिंग में कितना सीमेंट और सैंड लगा यह निकालने के बाद चलिए हम ये निकालते हैं कि सीमेंट और सैंड कितने रुपए का हो गया।
तो 1400 स्क्वायर फीट के पूरे घर का प्लास्टर करने में आप देख सकते हैं कि 60 यानी कि 60 बैग सीमेंट लगा। और यदि हम एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 430 रुपए का एक बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल 60 बैग का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 25,800 रुपए का हमारा सीमेंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 25,800 रुपए का सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो 1400 स्क्वायर फीट के पूरे घर का प्लास्टर करने में 362 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। और यदि हम 362 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 75 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड यानी कि रेत मिल रही है। तो 75 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 362 क्यूबिक फीट सैंड का आप देख सकते हैं 27,150 रुपए हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 27,150 रुपए का हमारा सैंड यानी कि रेत हो गया। सीमेंट सैंड में कितना पैसा लगा यह निकालने के बाद नेक्स्ट हमें लेबर रेट निकालना है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लास्टर का लेबर रेट चल रहा है। तो यहाँ पर वॉल और सीलिंग का जितना स्क्वायर फीट प्लास्टर का वर्क हुआ चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो वॉल और इसके साथ साथ सीलिंग का प्लास्टर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 7,362 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेबर और मिस्त्री ने मिलकर 7,362 स्क्वायर फीट एरिया का प्लास्टर वर्क किया हुआ है। और एक स्क्वायर फीट प्लास्टर करने का जो रेट है वो 12 रुपए स्क्वायर फीट है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लास्टर करने का 88,344 रुपए हो गया यानी कि 88,344 रुपए प्लास्टर करने का लेबर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सीमेंट सैंड और लेबर पर जितना पैसा लगा यह निकालने के बाद चलिए हम टोटल करके देखते हैं कि लेबर मटेरियल सहित 1400 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में टोटल कितना खर्चा हो गया। तो प्लास्टर करने का लेबर रेट और इसके साथ साथ सीमेंट का रेट और इसके साथ साथ सैंड का रेट जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 1400 स्क्वायर फीट का पूरा घर प्लास्टर करने में लेबर मटेरियल सहित 1,41,294 रुपए का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1400 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में 1,41,294 रुपए का खर्च हो गया। तो यदि आप 1400 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि लेबर मटेरियल सहित आपका 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।